यकीनन हाफ़िज़ साहब बड़ी तफ़सीलन जो आपने नाज़रीन तक जो गुफ्तगू करके जो अहम पैगामात दिए हैं कि किस तरह से जो है किस हद तक जो भीख माँगना जो है वो जायज़ नहीं है और ख़ास करके जो भीख माँगने वाले हैं, वो मुस्तहिक कौन-कौन से अफ़राद हैं जो मुस्तहिक है जिन्हें जो है देना जो है वो जायज़ है। लेकिन इसके साथ-साथ हाफ़िज़ साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा अमूमन हम देखते हैं, जहाँ ऐसे मसाइल जो है वो सामने आते हैं लेकिन कहीं ऐसे भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि बाहरी रियासत में यहाँ से कुछ लोग मदारिस का नाम लेकर, उलमाए किराम का नाम लेकर जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और उनकी वजह से भी कहीं न कहीं जो उलमाए किराम और ख़ास करके मदारिस जो है काफ़ी बदनाम होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बहुत अच्छा आज सवाल किया है इस ताल्लुक से, जो मदारिस के चंदे के नाम पर कुछ खराबी भी पैदा हो रही है। मैं जितने भी हमारे नाज़रीन हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे गुज़ारिश करूँगा कि जो मदारिस है ना, मदारिस इस्लामिया, ये इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा, इस्लामी अहकामात की नशो इशाअत के लिए और कौम मुस्लिम को दीन से जोड़ने के लिए इन मदारिस का वजूद बहुत ज़रूरी है। और हमेशा से मदारिस का बड़ा अच्छा किरदार रहा है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मदारिस से जो वाबस्ता अफ़राद हैं, वही मदारिस से फ़ारिगीन को तैयार करके ज़हन देते हैं कि जो मुल्क, मिल्लत, मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा, वफ़ादारी का काम करते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मदारिस की तो कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं होती है। ये जो अहले मुख़य्यर हज़रात जो माली ताउन पेश करते हैं, ज़कात हो, सदक़ात हो, अतियात हो, इन्हीं के ज़रिए से ये मदारिस की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आज अगर देखा जाए कि मदारिस के नाम पर 2-3 खराबियाँ आ रही हैं। पहली खराबी ये है कि मदारिस की तामीर के वक़्त जो है कोई मनसूबा नहीं होता कि हम ये मदरसा छोटा है या बड़ा है, इसकी कितनी जो है तामीरात है और किस कदर हमने भेजना है। जो सफ़ीरों को भेजने का सिलसिला है वो भी एक मोहतात हद तक होना चाहिए, क्योंकि एक मदरसा है जो गाँव में काम करता है, एक मदरसा है जो तहसील में काम करता है, एक मदरसा है जो ज़िले में काम करता है, एक जो है पूरे जम्मू कश्मीर या रियासत में या फिर मुल्क के लेवल पर भी कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो पूरे नेशनल सतह पर जो है काम कर रहे हैं। तो अब नेशनल सतह वाला हो या रियासती सतह का मदरसा हो या ज़िले का हो या तहसील या गाँव का हो, तो सबको एक ज़ुमरे में लाकर के सफ़ीरों की एक बड़ी कसीर तादाद में जो है मुल्क के अंदर भेज दिया जाए, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादती है। देने वाले भी कितना देंगे, तो ये खराबी है। हम तो ज़िम्मेदार मदारिस से गुज़ारिश करेंगे कि आप सुफ़रा की जब आप लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें जो है दयानतदार, अमानतदार, ज़िम्मेदार और मज़हब के वफ़ादार अफ़राद की निशानदेही करके उनको भेजें। और साथ में पहले देखें कि ये मदरसा किस नौइयत का है। अगर इसके अंदर जो है इलाकाई बच्चे हैं, उसको मकतब कहेंगे, तो मकतब के अंदर जो है ये ज़कात व सदक़ात वसूल करके लगाना ये बेहतर नहीं है शरीयत एतबार से, बल्कि वो मकातिब के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन पर ये लाज़िम है कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, मुअल्लिमीन की जो ज़रूरियात हैं वहाँ पर। और फिर जो है किसी गाँव में अगर मकतब के साथ में कोई मदरसा बन जाए, जहाँ पर चंद बच्चे 10-20 बच्चे इमदादी हों, जिनको मुक़िम तलबा कहते हैं, जिनके खाने-पीने का बंदोबस्त हो, वो भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि बाहर जाकर के सफ़ीरों की बहुत बड़ी तादाद को भेज दिया जाए, ये भी गलत है। तीसरी फिर आती है वो मदारिस जहाँ पर तामीरात का सिलसिला है, जहाँ पर जो है तलबा कसीर तादाद में होते हैं, उनके क़याम का, ताम का, उनके दीगर ज़रूरियात और सहूलियात की फ़राहमी का मसला होता है और वहाँ पर असातिज़ा की जो है ये सैलरी का सिलसिला होता है, तो वो जो है ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए जो सफ़रा बाहर भेजे जाते हैं। तो अब उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बुनियादी तौर पर जो है मदारिस के ज़िम्मेदारान पर लाज़िम है कि वो इसको देखें कि हम कौन-सा मदरसा खोलेंगे, कि हम सुफ़रा की बहुत बड़ी तादाद बाहर भेज दें, फिर फ़ेक रिकॉर्ड भी बनाया जाता है, रसीदें हों, तस्दीक़ात हों, मोहरें हों, तो जाकर के लोग ख़ासकर सर्दियों के मौसम के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो है बाहर चले जाते हैं और वहाँ के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या सिलसिला है, इतने कितने मदरसे होंगे और फिर फ़ोन पर फ़ोन सोशल मीडिया के ज़रिए हमें भी बार-बार पूछा जाता है, तो हम भी बड़े तंग हैं। तो इस वजह से जो है साबिक़ा सारी तस्दीक़ात को मनसूख़ कर दिया गया था कि कम से कम लोगों का पैसा ज़ाया ना हो। एक तो ज़िम्मेदारी मदारिस के ज़िम्मेदारान की, कि वो जो है बिला वजह के सफ़ीरों को ना भेजें और किसी भी मदरसे का फ़ेक रिकॉर्ड जो है जहाँ कहीं पर हो, तो वो जो है उस पर सख्ती से जो है उसको कार्रवाई करें। और दूसरी जो हमारे लोग पैसा देने वाले हैं, चाहे वो शहर के हों, रियासत के हों, मुल्क के हों,
وہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات دیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ بھیجنے سے قبل تحقیقات کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، جب سفیر آپ کے پاس جائے تو آپ کم سے کم ویڈیو کال کے ذریعے اس عمارت کو دیکھ لیں، بلڈنگ کے اندر طلبہ کتنے ہیں، کلاسیں دیکھیں، لنگر کو دیکھیں، کتنے طلبہ ہیں، کیا سلسلہ ہے، وہ نظام آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر شک لگے تو آپ جو ہے اس پیسے کو ان کے ہاتھ میں مت دیں، کیونکہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات یہ جو ہے غربا، مساکین، محتاج اور بے یار و مددگار لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو جو ہمارے مال سے نکال کر کے ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر جو طلبہ آتے ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں، جو یہ حقدار ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو پھر بہت بڑا دین کا ایک اچھا عالم، حافظ، قاری بنا کر کے قوم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو جو پیسہ دینے والے لوگ ہیں وہ بھی تحقیقات کر لیں، اور جب آپ تھوڑا سا سختی سے دیں گے، احتیاط سے دیں گے، تو یہ خرابی کرنے والے لوگ جو ہے خود بہت چھٹ جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ ایسی ہے کہ جو سفراء حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا غور کریں کہ ہم جو کام کریں گے، ایک سفارت کا یہ ایک پاکیزہ کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اس میں جو ہے آپ دین کی خادم بن کر کے جائیں گے، اور اس پیسے کو جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ملت کا ہے، وہ قوم کا ہے، وہ جو ہے لوگوں نے نکال کر کے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، گویا کہ آپ کو امین بنایا انہوں نے، آپ جو ہے اس کے وکیل ہوئے ہیں۔ تو آپ کو جتنا صاف ستھرا حساب رکھ کر کے جتنا جلد جو ہے پہنچانا چاہیے، اس میں آپ کی بہتری ہے، اس میں روزی میں برکت ہے، علم میں برکت ہے، دین کی خدمت کا جذبہ رکھ کر کے اس کو آپ کو ثواب بھی ملے گا، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ جب ہمارا کھانا پینا ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم کیسے کام کر پائیں گے؟ پھر جو ایک یہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے، تشویشناک بات ہے، اور بلکہ شرمندگی کی بات بھی ہے کہ مدارس کے نام پر دھوکہ کیا جائے، مساجد کے نام پر دھوکہ کیا جائے، دین کے نام پر دھوکہ کیا جائے۔ یہ تو ایک اور دھوکہ کرنے والا کوئی اور نہیں، وہی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے افراد کہیں پر ہیں، ان کی باضابطہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمارے جو علاقائی ائمہ کی جماعت ہے، علماء کرام ہوتے ہیں، یا دیگر جو ہے مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان پر جو ہے اعتماد کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تصدیقات حاصل کریں، اور تصدیقات انہیں کو دی جائیں جو واقعتاً کام کر رہے ہیں، بلا وجہ کسی کو تصدیق نہ دی جائے۔ اور پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ پرفتن زمانہ ہے، آج جو ہے فراڈ، دھوکہ بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع بڑا اچھا دیکھ کر کے ہم سے سوال کیا ہے۔ جماعت اہل سنت صبح جموں کا یہی پیغام ہے کہ فیک چندہ نہ کیا جائے، نہ فیک چندہ دیا جائے۔ فیک چندہ کرنے والے لوگ جتنے بھی کہیں پر ہوں ان پر جو ہے کارروائی کی جائے، اور جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان سے ہمارا پیغام ہے کہ ایک زمرے میں ساری مدارس کو نہ لایا جائے، کم سے کم اس کی جو ہے یہ درجہ بندی ہونی چاہیے کہ کس مدرسے کی کیا نوعیت ہے۔ کوئی تحصیل سطح پر کام کر رہا ہے، کوئی ضلع کی سطح پر کام کر رہا ہے، کوئی جگہ گاؤں پر کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مساجد کے نام پر بھی چندے کے لیے لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں، بنگال میں، بہار میں، یو پی کے اندر، دہلی کے اندر، راجستھان، گجرات، احمد آباد وغیرہ، اندور بھی بہت لوگ شکایت آ رہی ہے۔ تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ مسجد تب بنائی جاتی ہے کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت زیادہ ہو۔ تو مسلم آبادی جب اپنے مکان بنا سکتے ہیں تو اس محلے کے اندر سب مل کر کے کیا اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے ہیں؟ بالکل بناتے ہیں۔ ہماری پنچ کے اندر ہم نے جہاں تک دیکھا، جموں کے اندر، ہماری کشمیر کے اندر ایسی خوبصورت مسجدیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی مکاتب کا سلسلہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں اپنا پیسہ دے کر کے، اور مسجدیں بھی عالی شان جلدی بن جاتی ہیں۔ تو ہم ان لوگوں سے جو مساجد کے نام پر باہر جا کر چندہ کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ باہر نہ جائیں، آپ جو ہے چھوٹی مسجد بنائیں، اور جلدی مت بنائیں، آرام سے بنائیں، اور نہیں آپ کو لنٹر ڈال سکتے ہیں آپ کچی بنائیں، ٹین ڈال دیں، لکڑی کاٹ کر کی چھت بنا لیں، لیکن بالکل دین کے نام، مذہب کے نام، مسلک، قوم کے نام پر جو ہے یہ فراڈ کر کے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ مسجد کو ایک پاکیزہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کے نام پر جو ہے یہ قوم مسلم کو سر جھکانا نہ پڑے، شرمندگی نہ کرنی پڑے۔ ہمارا پیغام یہی ہے، سارا سسٹم جو فیک ہے، فراڈ ہے، یہ سب کا سب بند ہونا چاہیے، اس پر سب کو کارروائی کرنی چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے، تاکہ یہ اس نام پر کم سے کم یہ دھوکہ ختم ہو جائے، اور ہم سب سچے جو ہے مسلمان بن کر کے، دین کے سچے سپاہی بن کر کے مسجد کا، مدرسے کا، مکتب کا کہیں پر کام کر سکیں۔
हाफ़िज़ साहब, क्योंकि गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो भी शायद उनके पास मुख्तसर ही वक़्त हो, लेकिन एक आखिर में सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बताया कि धोखेबाज़ी से कई अफ़राद ऐसे हैं जो चंदा वसूल करते हैं, उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी निशानदेही होनी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा, अमूमन हम देखते हैं जब हम कभी जम्मू का सफ़र करते हैं या दीगर सुरनकोट या मेंढर कहीं सफ़र करते हैं, तो अमूमन देखते हैं कि गाड़ियों में कुछ लोग आ जाते हैं, मस्जिदों का नाम लेकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसी के अलावा देखा जाए तो शहरों में, गाँव में, वहाँ पे भी लोग काफ़ी मदारिस का नाम लेकर जो है चंदा इकट्ठा, तो अवाम किस तरीके से जो उनकी तहकीक करे और किस तरीके से उनकी निशानदेही की जा सकती है? पहली बात तो ये है कि जो गाड़ियों में चंदा किया जाता है, बिल्कुल जो है ये अख़लाक़ी तौर पर भी जो है ठीक नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर मस्जिद जो यानी रोड के ऊपर बन रही है और आपके सामने लेंटर पड़ रहा है, उस मौके पर तो वो चूँकि वहाँ पर काम सामने होता है, तो वो आसानी से वहाँ पर पैसा दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, वो आँखों के सामने होता है सारा सिलसिला। दूसरा मैं तो कहूँगा हमारी कौम के अंदर इतनी बेदारी होनी चाहिए कि उनको समझ आनी चाहिए कि हमने पैसा कहाँ देना है। वो खुद घर से निकलें और तलाश करें कि कहाँ पर मस्जिद के अंदर हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। हमने देखा बहुत सी जगह लोग जो है पैसा ज़ाया कर जाते हैं। मिसाल एक यहाँ पर दूँगा, जो मसलक अहले सुन्नत जो हम बरेली मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मज़ारात पर जो चादर डालते हैं, वो चादर डालना जायज़ है। ये फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत नहीं है। बल्कि एक मबा है, मुस्तहब है कि चादर डाली जाए एक, जिससे पहचान हो कि ये कब्र बाकी कब्रों से मुमताज़ है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही चादर के डालने का हुक्म दिया है, किसी भी तरह से दूसरी चादर डालने का हुक्म नहीं दिया है। जब तक कि वो बोसीदा फट ना जाए तब तक ना डालें। तो आज हम देखते हैं कि ज़कात लोग देते नहीं हैं और मज़ारात पर जो है बहुत ज़्यादा चादरें वहाँ पर चढ़ाते रहते हैं। हालाँकि मैं किसी तनकीद से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ज़िम्मेदारी मेरी है कि चूँकि जितनी मालूमात मुझे है वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वो पैसा अगर मदारिस के नाम पर देंगे, जहाँ पर दीन पढ़ाया जा रहा है, आप भूखे को खाना खिलाएँगे, आपके पड़ोस में, समाज में, ख़ानदान में कितने लोग ऐसे हैं, जो नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, छत से महरूम हैं, है ना? तो उन तक पहुँचे और उन तक जो है आप वो पैसा पहुँचाएँ, तलाश करें। ये नहीं कि भेड़-चाल इंसान बन जाए, बल्कि तहकीकात करें, भई ये पैसा मैंने कमाया है, इसको मैंने कहाँ लगाना है। तो ये देखिए मस्जिद कहाँ बन रही है, वहाँ पर मेरे पैसे की ज़रूरत है। वहाँ मदरसा बन रहा है, वहाँ पर कोई गरीब है, हमारे समाज में है, कोई जिसका मकान नहीं, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चा है, जिसकी दीनी परवरिश हो रही है, दीनी माहौल दिया जा रहा है। ऐसे तो मदारिस के अंदर कौन से बच्चे हमारे पास आते हैं, जिन बच्चों का बज़ाहिर पुरसाने हाल कोई नज़र नहीं आता है, जो ख़ानदान उन बच्चों को अच्छी क्वालिटी की तालीम अच्छे स्कूलों में नहीं दिला पाते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और हमें ये मौका दस्तयाब होता है कि हम उन बच्चों पर जो है खिदमत करें उनकी, उन पर मेहनत करें और बच्चे भी समाज के अंदर एक नाम रोशन करके एक अच्छा काम कर सकें। अभी अगर मैं मिसाल दूँ कि जामिया वालों के एक तालिब इल्म ने यहाँ पर जो है एक मुकाबला हुआ था अरबी ज़ुबान पर, जो नेशनल सतह पर था। उसमें 26 रियासतों के तलबा थे और जिसमें इस पुंछ पहाड़ में रहने वाले एक बच्चे ने, जो बिल्कुल सरहद पर रहता है और इस इदारा भी हमारा यहाँ कोई बहुत बड़े ज़राए आमदनी के नहीं हैं, इसी इदारे से जो उस बच्चे ने जो है नेशनल सतह पर अरबी ज़ुबान के अंदर जो है आला पोज़ीशन हासिल की है। तो ऐसे लोगों को, कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बेदार हो जाएँ और देखें कि हमारा पैसा कहाँ लगना चाहिए, इसका हकदार कौन है, मुस्तहिक कौन है, वहाँ पर पहुँचाएँगे। ये अवाम की भी ज़िम्मेदारी है, ये मसाजिद, मदारिस, मकातिब के जो ज़िम्मेदार उनकी भी ज़िम्मेदारी है और ये जो है बाकी जितने भी हमारे सोशल्स एक्टिविटीज़ करने वाले अफ़राद हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो जैसे आपने आज अच्छा एक पैगाम दिया है, यहाँ पर आप आए हैं, आपको एक दर्द है, फ़िक्र हुई कि भाई ये हमारे मज़हब के साथ में या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में जो है ऐसे वाक़यात क्यों रोनामा हो रहे हैं कि सब बदनामत का बायस बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बाकी भी जितने चैनल वाले हैं, मीडिया से काम वाबस्ता करने वाले हैं, जहाँ पर आप बाकी काम करते हैं, सियासी या सोशल सिस्टम, वहाँ पर जो आप मज़हबी बात को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि ये समाज के अंदर ये बिगाड़ ख़त्म हो सके और अच्छा समाज, पाकीज़ा मुआशरा जो है वजूद में आ सके। जी, हाफ़िज़ साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ जामिया अनवारुल उलूम के मोहतमिम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, जिन्होंने तफ़सीलन जो है आवाम तक ये पैगामात पहुँचाए हैं कि जहाँ मदारिस का ताउन करना हमारे लिए अहम और लाज़मी है। क्योंकि यही वो मदारिस हैं जहाँ तालिब इल्मों को इल्म की जो है तरबियत दी जाती है और यही वो तालिब इल्म हैं जो आने वाले वक़्त में एक उलमाए किराम बनकर
दोबारा जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें जो है दीन की जो मालूमात हैं और शरीयत के जो अहकामात हैं उनसे आगाही हासिल करवाते हैं और उन्हें उसकी तरबियत हासिल करवाते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से हाफ़िज़ साहब ने बताया कि जहाँ मदारिस का ताउन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसका अज्र व सवाब ना ही दुनिया में बल्कि आखिरत तक अल्लाह ताला उसका अज्र व सवाब देता है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से इन्होंने तफ़सीलन बताया कि उसके लिए जो है जहाँ ताउन करना ज़रूरी है, लेकिन ताउन से पहले उसकी तहकीक करना भी लाज़मी है। क्योंकि जहाँ मदारिस का ताउन करने के लिए हम अपने ज़कात, उशर, सदका, फ़ितराना जो भी दिया जाता है, लेकिन उससे क़ब्ल ये तहकीक करनी भी लाज़मी है कि क्या जहाँ पे हम ये अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, क्या वहाँ पे वो इसके मुस्तहिक हैं भी या नहीं? तो इसके लिए जिस तरीके से इन्होंने ख़ुसूसी जो है अपने पैगामात जो अवाम तक पहुँचाए, तो उम्मीद करते हैं कि अवाम इन पर अमल करेगी। और ख़ास करके एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हाफ़िज़ साहब ने भी ये बखूबी तरीके से फ़रमाया कि अमूमन आजकल जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक बाइस परेशानी बनी हुई है और अमूमन हम देखते हैं कि जहाँ हम सफ़र करते हैं, चाहे वो मेंढर की तरफ हो, चाहे राजौरी की तरफ हो या जम्मू की तरफ सफ़र करते हैं, तो अमूमन हम देखते हैं कि कई मकामात पर कुछ अफ़राद जो आ जाते हैं गाड़ियों में और मदरसों का नाम लेकर जो चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हाफ़िज़ साहब ने बखूबी तरीके से जिस तरीके से अवाम को बताया है कि मदारिस के लिए देना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसकी तहकीक करना जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी में कौन शख्स आया है, वो किस मदरसे का नाम ले रहा है, हमें इसकी जब तहकीक नहीं है, अगर हम उसे चंदा दे रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है शायद वो कोई फ्रॉड कर रहा हो, और वो फ्रॉड अगर कर रहा हो तो वो चंदा कहीं पे जो है वो नहीं लगेगा, उसको अज्र सवाब भी नहीं मिलेगा। और इस तरीके से जो आने वाले वक़्त में जो दीगर अशख़ास हैं, उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो भी एक इसको अपना एक बिज़नेस बना लेंगे, अपनी एक तिजारत बना लेंगे। तो इसके लिए हमें जो है शऊर बेदार होना बहुत लाज़मी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरीके से हाफ़िज़ साहब ने ख़ुसूसी चंदा किस तरीके से देना चाहिए, कहाँ-कहाँ देना चाहिए और उसके लिए क्या-क्या तहकीक करनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें जो है अवाम तक पहुँचाइए, अवाम इस पर आने वाले वक़्त में अमल करेगी। आज की गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।